मिठे, आप क्या कर रहे हो? लिम्पियार कर रहा है मेरा सोना। वाह, माय लिटिल हेल्पर। चलो चलो क्लीनिंग करें फिर। करें, चलो फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज है जुमा, सो जुमा मुबारक आप तमाम लोगों को। और मेरा लिटिल हेल्पर जो है वो मेरे पास आ गया। यहाँ पर पूरे कमरे में आप लोगों को मैस नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर। मैं बस रूम की क्लीनिंग करने के लिए आई हूँ। पीछे ये सारे कंबल और ब्लैंकेट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, इनको अब पैक करके रखना है। एक्चुअली हमने इनको पैक करके रखा था, लेकिन फिर जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, सर्दी आ गई थी तो हमें दोबारा से इनको निकालना पड़ा। और कुछ दिन फिर हमने इसको बाहर ही रखा ताकि अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के साथ क्या है कि हमें रखना ही पड़ता है, और ऊपर सर्दी ज़्यादा हो जाती है इस वजह से भी। ये यहाँ पर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। वो पीछे जो टोकरी है उसमें कपड़े तय करके रखे हुए हैं, वो भी मैंने अभी लगाने हैं। और ये जो भी हमारा ड्रेसिंग का सारा एरिया है, इसको क्लीन करना है। हर तरफ मैस हुआ हुआ है, पूरा रूम तबाही बर्बादी के तरफ है। इसको बस अच्छे से क्लीन करती हूँ। शायद मैं आप लोगों के लिए शूट ज़्यादा से ज़्यादा ना कर सकूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। नीचे मोमिना भी उठ गई हुई है और रेयान मेरे साथ है। बच्चे जब साथ हों तो आप लोगों को पता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, और उसके बाद इनको नहलाना है, ख़ुद नहाना है, फिर खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है। बहुत सारे काम है करने के लिए। मैंने एक्चुअली जल्दी करना था, मैंने नीचे की क्लीनिंग अबाउट 10-10:30 तक कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने कहा मैं ऊपर की कार आती हूँ, तो मौसम ने कहा नहीं मेरे पास बैठ जाओ, अभी ना जाओ, जब मैं चला जाऊँगा फिर तुम चली जाना। तो उस तरह से मेरा आधा पौना घंटा जो है वो ज़ाया हो गया। तो अदरवाइज़ उस टाइम पे मैं कर लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर आपका हस्बैंड आपसे कहे कि थोड़ा सा टाइम दो, जी जी जी। अगर आपके हस्बैंड भी आपसे थोड़ा सा टाइम मांगते हैं तो आपको देना चाहिए। काम तो क्या है, होते रहेंगे। अभी वो चले गए तो मैं अब कर लूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करूँगी तो ख़त्म करूँगी। और रेयान को मैं बाहर निकालूँगी, थोड़ा सा बाहर जाकर खेलेगा, जब तक मैं सारी बेडशीट्स चेंज करूँगी और साथ में सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन करूँगी, पंखा क्लीन करूँगी, और मतलब सारी जो डस्टिंग है वो सारी कर लूँगी। और यहाँ से भी सारा कुछ क्लीन करके रखती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं रूम की जो अब कंडीशन है वो कितनी मतलब बेहतर हो गई है और अच्छी हो गई है। क्लीनिंग हो गई है। एक्चुअली क्लीनिंग इन अ सेंस कि चीज़ें उठाने वाली थी, वैसे फ्लोर वगैरह तो क्लीन था, लेकिन फिर भी मैंने क्लीन कर दिया। काफ़ी 1 घंटा लग गया मुझे रूम में चीज़ें उठाकर सारी डस्टिंग करके उसको क्लीन करने में। मॉपिंग भी हो गई है। और यहाँ पर मैंने अपने और रेयान के कपड़े निकाल लिए हैं जो भी नहा कर पहनेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने सेटल कर दी हैं। अब हमारे पास ड्रेसिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। पंखा बंद करते हैं और चलते हैं अब नीचे। और इसको भी बंद कर देती हूँ बिकॉज़ ऐसे गर्मी अंदर आती है फिर। मैंने हवा के लिए खोला था और अभी अच्छे से ड्राई हो गया सब कुछ। मैं कपड़े उठाऊंगी और बाहर जो अभी मॉप और बिन बैग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे लेकर जाने वाली हैं। इनको नीचे लेकर जाऊंगी। ये जो हैं इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके नीचे डाल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर होता है कि अंदर कोई चीज़ ना आ जाए, बिकॉज़ दरवाज़ा हम खोल के सोते हैं। इसलिए मैंने वो कपड़ा वहाँ पर लगाया। उन कपड़ों को मैं लेकर नीचे जाऊँगी और जाकर बच्चों को नहलाती हूँ। नीचे आने के बाद मैंने बच्चों को नहलाया, पहले रेयान को नहलाया है। और बच्चों को जिस दिन नहलाती हूँ उस दिन बैक बहुत ज़्यादा दर्द करती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है मेरी बैक जो है वो मोमिना के बाद अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। मिस बानो को देख लें आप, इतने इसने नखरे सीख लिए हैं। कह रही थी मैंने फ़ोटो शूट नहीं करवाना, मैंने बैठना नहीं है, मेरी फ़ोटो ना लो।
और फिर उसके बाद हाला इसकी ने इसको खड़ा किया है, तो देखें कितने प्यार से खड़ी होगी और वो फ़ोटो ले रही है और उसको दे भी रही है। जस्ट मेरे साथ ही ये वाले इसके नखरे होती हैं कि मामा को मैंने ना स्माइल देनी है और ना ही उसको जो है वो आराम से फ़ोटो शूट करने देना है। सो थकने के बाद जो आपको भूख लगती है और आप जब कोई भी खाना खाती हैं तो यकीन करें उस खाने का जो टेस्ट है ना वो 4-5 गुना ज़्यादा हो जाता है। सो आज राजमा और रोटी के साथ जो मुझे मज़ा आया मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी वर्ड्स में। बहुत ही मज़ेदार खाना था। सो अभी 6:30 हो गए हैं, मैंने नमाज़ पढ़ लिया। बस एक इतनी अनफॉर्चुनेट मतलब चीज़ हुई है, मैं आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूं। और अगर मेरे शेयर करने से कुछ लोगों को इस चीज़ से नसीहत हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। वेट मैं वैसे 4 बजे की चाय बन गई हुई थी तो मैंने कहा अभी पीती हूँ। पहले मौसम आ गए तो उनको डील किया, जो उन्होंने खाना पीना था उनको दिया। एक दफ़ा मैंने फ़्राइज़ रेहान को बना कर दिए बिकॉज़ बच्चे उठ गए, तो रेहान को फ़्राइज़ बना कर दिए तो उसने कहा मुझे और चाहिए, तो फिर मुझे और दोबारा से बनाने पड़े। और जो फ्रीज़र वाले फ़्राइज़ थे वो ख़त्म हो गए थे तो मुझे घर में खुद ही पील करके पोटैटोज़ को बनाने पड़े, तो उसमें आप लोगों को पता है टाइम लग जाता है। सो वो मैंने किया और उसको ख़त्म करने के बाद अभी मैंने कहा अज़ान हो जानी है 6 बजे, तो मैं 6 बजे जस्ट जल्दी जल्दी चाय पी लूँ। तो मैंने चाय को गर्म करवा कर तो मैं पी रही थी। मोमिना अच्छी भली बैठकर खेल रही थी, हाँ, और शो देख रही थी अपने। लेकिन अचानक से गरम गरम चाय को उसने ऐसे हाथ मतलब ज़ोर से मारा और मैं बिल्कुल ही मतलब समझ लें कि एकदम ब्लैंक हो गई। बिकॉज़ मुझे सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी था कि मोमिना के ऊपर कोई भी कतरा एक चाय का ना गिरे, मेरे ऊपर बेशक गिर जाए उसके ऊपर ना गिरे। और ऐसा ही मैं जल्दी से उठी हूँ और मेरे सारे मतलब मैंने ऐसे कप पी रही थी तो उसने जब मारा है तो वो पूरा मेरे ऊपर बाजू पे सारा नीचे तक पूरी कमीज़ जो है वो शलवार उस पे चाय चाय हो गई। तो ज़ाहिर है गर्म चाय थी तो वो एकदम से जब मेरी स्किन को गर्म लगी है तो मैं जल्दी से मतलब एकदम ब्लैंक आउट हो गई। तो मेरी बहन ने कहा भागो टॉयलेट में और जाकर जल्दी से ठंडा पानी ऊपर डालो। ठंडा पानी डाला है सो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। मतलब मुझे जलन हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे स्किन के ऊपर मतलब रैश महसूस हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है। वरना जितनी गर्म वो चाय थी, और मेरी आदत है मैं बहुत गर्म चाय पीती हूँ, मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं 50 दफ़ा उसको गर्म करवा कर पीना हो तो मैं गर्म करवा कर पीती हूँ। और बच्चों के साथ क्या है कि जब चीज़ बनती है ताज़ी ताज़ी तब आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। आप तभी खा सकते हो जब वो बहुत मतलब आप जब आपको टाइम मिले तब। लेकिन ये तो एक 100% वाली बात है कि आप गरम गरम चीज़ जब ताज़ी ताज़ी बने तब नहीं खा सकते। सो आज बहुत एक अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी दुआ, कौन सी इबादत, कौन सी ऐसी चीज़ हमारी कबूल और मंजूर की है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होने से हम लोग बच गए हैं। वरना कुछ भी हो सकता था। जितनी वो गर्म चाय है मैं तो अभी भी शॉक में हूँ बिकॉज़ स्किन पे मेरी इरिटेशन है, मुझे अभी भी जलन महसूस हो रही है। लेकिन जितनी वो गर्म थी वो ऐसी थी कि स्किन बिल्कुल आपकी झुलस जाए ऐसी गर्म थी। लेकिन अल्लाह ताला ने बस मुझे बचा लिया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना थोड़ा है। मोमिना बच गई है, मोमिना के ऊपर नहीं कुछ भी गिरा, सिर्फ मेरे ऊपर ही गिरी है। वैसे मुझे नसीहत है कि बच्चे को उठाकर कोई चीज़ ना खानी है ना पीनी है। मुझे चाहे कितना भी वेट करना पड़े मैं वेट कर कर ही खाती पीती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा शो देख रही है बैठकर, तो मैंने अपना मुंह ऐसे थोड़ा सा उससे ऑपोजिट किया हुआ था कि ये एकदम से मेरी तरफ आएगी भी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से आई है कि बस फिर जो होना होता है वो तो हो गया। अल्लाह ताला ने बस बचा लिया। मैं अभी कपड़े जो हैं वो उनको तय लगाऊंगी और अभी इसको डील करूंगी।
अभी है शाम का टाइम और एज़ यूजुअल मैं बच्चों को लेकर आई हुई थी वॉक के लिए और अभी वापस जा रहे हैं। जाते वक्त मैंने नई वीडियो बनाई है, वापस जाते वक्त बना रही हूँ, मतलब घर जाते वक्त बना रही हूँ। रेयान चलो, बच्चों के साथ बाहर आना मतलब मत पूछें आप लोग कितना टफ है। आते हुए एक बहुत बड़े डॉग ने मोमिना को स्मेल करने की बजाय उसको चाटा है। सो उसका पूरा हाथ पकड़े हुए मैं पानी की तलाश में घूम रही थी और फाइनली यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर वाटर बॉटल्स जो हैं उनको भर के रखा हुआ होता है, इन केस अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो इस्तेमाल कर लें। सो मुझे एक घर ऐसा मिल गया जिसके बाहर पानी था। सो उस पानी को मैंने इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ धो लिया और मतलब अजीब सी उसके मुंह से अजीब सी चीज़ें निकल रही थी डॉग के। सो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब जो डॉग लवर्स हैं उनको शायद बुरा लगे लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो ओनर है मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आपकी एक चीज़ है तो आप अपने तक रखें, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को वो चीज़ अच्छी लगे जो आपके पास है। सो उसने बिल्कुल भी डॉग को मना नहीं किया, उसने डॉग को लिटरली छोड़ दिया कि हाँ ठीक है तुम जाओ। रेयान को भी उसने स्मेल किया है, उसकी बीसी को स्मेल किया, मतलब उसकी साइकिल को स्मेल किया है। सो मोमिना को उसने स्मेल करने की बजाय उसको बाकायदा चाटा है। सो अभी शहर से मैंने कहा है, मेरे से जो मेरी छोटी बहन है उससे मैंने कहा है कि तुम जाओ। सो मैंने उससे कहा है कि तुम जाओ और जाकर सैनिटाइज़र के साथ उसके हाथों को साफ़ करो और फिर उसके बाद अच्छे से धो। और रेयान के हाथों को भी मैं जाकर ऐसे ही करूँगी, अपने हाथों को भी जाकर ऐसे ही करूँगी। आज का दिन कुछ हाथ धोने और सब कुछ धोने में ही जा रहा है, सफाई में और क्लीनिंग में और नहलाने में और धोने में, बस ऐसे ही चल रहा है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।